थोड़ा सा बात करेंगे, कुछ नहीं। हाँ, गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरीवन, वेलकम यू टू खैदा पार्क और शहीद भगत सिंह पार्क। घूमना हो गया, सफाई भी लगभग हो गया, थोड़ा सा रह गया, उसको पूरा करके जाएंगे। लेकिन मैं लोगों से बात भी करता हूँ। ये आज बात करने में उस तरह से बात नहीं कर रहा है जैसे लोगों से अलग से करता हूँ। थोड़ा इधर आ जाइए, अब यहाँ पे इधर आइए ना, यहाँ पर बीच में। इसका बैकग्राउंड हमने इसलिए लिया कि मैं इन सज्जन से बात वहाँ कर रहा हूँ जहाँ पे झूला है। कभी ये झूला हुआ करता था, अभी टूटा हुआ है ना, टूटा हुआ है। और कंसर्न आदमी, सरकार जो भी है, उनको भी मैं इस तरफ लाना चाहता हूँ कि इसको देखो भाई, ये ऐसा कुछ नहीं है जो सुधार नहीं होगा। एक सीधा सा मैं बता रहा हूँ, हिंदुस्तानी लोग प्यार की बात नहीं जानते हैं, उसको डंडे की बात चाहिए। अच्छा, यहाँ पे पुलिस भी, एडमिनिस्ट्रेशन भी सरकार का पार्क है। ज़्यादा ने एक सप्ताह डंडा घुमाओ, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा ना। एक कहावत है बिहार में, पहले मुलाकात फिर बात, उसके बाद लात, है ना। तो लात का मतलब मुक्का मुक्की नहीं होता, लात का मतलब लिखा पढ़ी होता है। हाँ, लिखा पढ़ी होता है। और बाद में उसकी जो जरूरत पड़ी तो डंडा भी लग सकता है ना। जब कोई नहीं। अच्छा, दूसरी बात, पब्लिक पार्क को गंदा करना भी एक कानूनी अपराध है। बिल्कुल, है ना। तो ये पब्लिक ही गंदा करती है। हाँ, दूसरी बात मैं ये भी बोलता हूँ, पार्क गंदा अर्थात यहाँ का समाज गंदा, है ना। समाज अगर साफ सुथरा होता है तो पार्क भी साफ सुथरा होता है। अच्छा, एक ने हमने लाइन बनाया, पहले ही बताया था, उत्तम नगर इज गंदा नगर, मेक इट साफ नगर, है ना। और चल उठ जागरे जन हो मुखर बना सुंदर उत्तम नगर। मैं पार्क से बाहर भी निकलता हूँ, जहाँ भी कूड़ा दिखता है उसका वीडियो बना के अपलोड करता हूँ, फर्क तो पड़ता है। सही बात। आप देखो श्रम बाजार रोड याद है? हाँ, वहाँ कितना गंदा था। वहाँ पे 3 बार हमने वीडियो बनाया, सड़क भी बन गया। वहाँ ध्यान दीजिएगा, है ना। सोम बाजार की तरफ जाते हैं, इधर से जब जाते हैं तो, है ना। तो आप कैसे बोलते हैं काम नहीं होता है। हाँ, ये अलग बात है कि आप देख करके भी आंख बंद करते हो, है ना। देख करके बोलते पागल आदमी है। अरे पागल क्या, हमारे पास आओ ना, मैं तो चैलेंज करता हूँ पूरे कमेटी वाले को, हमारे सामने खड़ा हो जाओ ना, नहीं सकोगे। ये आदमी की सोच होती है। हाँ, जो आपने बोला, देखो पांचों उंगली बराबर। मैं समझ गया। समझ गए नहीं। फिर जो जैसा आदमी होगा वो वैसा ही तो सोचेगा। जिसकी गंदी सोच होगी वो गंदा सोचेगा, और जिसकी अच्छी सोच होगी, भाई देखो ये आदमी कितना बढ़िया काम कर रहा है, तो हमें इसके साथ लग कर काम करना चाहिए। तो ये सोच की बात है। ठीक। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, हमारे देश में एक नियम है, 60 साल के बाद लोगों को रिटायर कर देता है। लेकिन आज मेडिकल साइंस या दूसरा साइंस जो डेवलप हुआ है, वो लोगों की ज़िंदगी बढ़ा दी है। 75-80 साल वाले बहुत दिखते हैं, और वो काम करने के लायक हैं, है ना। उसे काम लिया जा सकता है। अच्छा, और जैसे मैंने लोगों को कहा कि मैं पेशे से मास्टर हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। आप फौजी हो तो आप लेफ्ट राइट सिखा सकते हो कि नहीं सिखा सकते हो। आप योगा वाले हो तो योगा सिखाओ, आपको जो आता वही सिखाओ ना। और इन बच्चों को पकड़ करके सिखाओगे तो भगवान भी दुआ देगा आपको, और उसके बाद हमारा समाज भी बढ़िया हो जाएगा। हमारा समाज भी सही। अच्छा, आपके माध्यम से मैं कमेटी वालों को फिर से बोलना चाहता हूँ। अच्छा, कमेटी हमारे वजह से बनी, बाद में उसको धीरे से नहीं होता है कि लोगों को कि हिंदुस्तानी नियम में कम हो गया तो उसको हटा दो, है ना, वहाँ पे बैठ जाओ, तो इससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। दुनिया में, मुझे पूरी दुनिया में लोग जानते हैं, ये खाली पार्क में ही नहीं। तो उसमें हमारे विचार में आया कि हम घर में भी तो बांट देते हैं काम, भाई पत्नी खाना बनाओ, है ना, पति बाजार से सब्जी लाओ, बच्चा ये करो वो करो। हम पार्क के कमेटी को 4 भाग में कर बांट दें, 4 हिस्से में बांट दें, ये हिस्सा तुम्हारा, ये हिस्सा तुम्हारा, ये हिस्सा तुम्हारा, ये हिस्सा तुम्हारा। चारों तरफ देखो। संडे में आप काम नहीं करो, आप निकलो जिस एरिया में आपको दिया गया, घर घर घूमो ना आप। पार्क, गंदगी तो वहीं से आता है ना। जब ये करोगे तो पार्क अपने आप साफ हो जाएगा। आप उस तरह से नहीं सोचते, मैं उस तरह से भी सोचता हूँ। जैसे एक बार RSS वाले ने हमको कहा था कि सर वो जो चेक वहाँ पे नर्क था ना पहले उस गेट पे, हाँ, तो उसका क्या होगा। हमने कहा 10-12 हमने वीडियो बनाया है, एक काम करो आप, मैं साफ़ कर देता हूँ आज, कल से आप शाखा वहीं बना करो। नहीं तो यार शाखा करोगे गंदा नहीं करेगा लोग, है ना। शाखा वहीं करो ना, कोई जरूरी नहीं ना। हम हरे राम करते हैं, वहीं करो ना, नहीं गंदा होगा ना। तो अब यहाँ पे सवाल उठता है, आप चाहते हो दिल से कि नहीं, ये भी बात होती है। हम आगे बढ़े, इसके पहले अपना परिचय आप दे दीजिए। आपका परिचय, योर गुड नेम, आपका शुभ नाम? मेरा नाम रूपचंद है। रूपचंद है। अच्छा, रूपचंद जी हैं, रूप भी हैं, चंद भी हैं, चमक भी है, लाइक दिस, है ना। ठीक है, कोई बात नहीं। चमकने का मतलब हंसना होता है। जैसे मान लो कभी कभी हम नहीं भी देखते, फिर भी आप तो देख लेते हो, भैया वो बैठा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, जैसे मान लो जितने भी लोग हैं, मुझे एक भी लोग बता दे या प्रूव कर दे कि मैं गलत हूँ, है ना, हम पार्क में आना बंद कर देंगे। लेकिन नहीं कर सकते। हाँ, अच्छा, दूसरों को भी लेकर के काम करते हैं, हमको भी अच्छा लगता है। हाँ, दूसरी बात ये भी है कि मैं केवल काम ही नहीं करता हूँ, बच्चों को पढ़ाता भी हूँ। जैसे आपसे बात करता हूँ, आपका विचार तो लोग सुनेगा, है ना। अब आपसे बात करने का रीजन एक था कि जैसे कि मान लीजिए कि जब मैं आया था तो लोग बोलता तो नहीं होगा, हमको तो दिख रहा है।
100% नहीं हुआ, कुछ प्रतिशत तो हुआ। नहीं होता है, अगर आदमी लगन से काम करे तो सब कुछ होता है। जब हमारा लगन ही नहीं होगा उस काम में तो होगा ही नहीं। हमारे विचारधारा तो पहले ही टूट गई, तो हम करेंगे क्या? कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, एक सवाल यहाँ से पूछना चाह रहा हूँ। रेलवे सबसे ज़्यादा रोजगार वाला कंपनी माना जाता है। जिसमें हम लोग जमालपुर में थे, उसमें 22,000 वर्कर काम करते थे। वो रेलवे का फैक्ट्री था, फादर जी हमारे लोकोमोटिव में थे। तो उसके बाद देखते देखते घट के बन गया 3,000, अभी 3,000 शायद होगा, 3,000 4,000। इसे क्या कारण हो सकते हैं? मशीन का बढ़ना, मशीन का भी, और कुछ रिटायर होने के बाद में जो है उसकी भर्ती नहीं की गई, उसकी भर्ती नहीं की गई। ठीक। वो रिक्त स्थान खाली पड़े हैं। जो आदमी रिटायर हो गया उसकी जगह आदमी नहीं रखे गए, समझ गए नहीं? तो हो क्या रहा है कि धीरे धीरे बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। अच्छा। चलो मशीन आ गई, मशीन भी तो हाथ से ही काम करेगी जब हम चलाएंगे, जब भी तो मशीन चलेगी। बिल्कुल। जब हम इंसान ही नहीं होगा तो मशीन का क्या फायदा? जंग लग जाएगा। बिल्कुल सही। फिर अब यहाँ पे दो बातें हैं। जैसे लोग रोज लड़ते हैं, तो वही कल बच्चों को हमने कहा, अभी देखो आर्मी में भी रोबोट को ला रहा है ना, रोबोट को ला रहा है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज़ भी पढ़ रहा है। तो आने वाले समय में तो और भी रोजगार खत्म होगा। ये जो बुलडोजर से कहते हैं वो 100 आदमी का काम कर देता है, बात की बता रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हमारा देश आगे नहीं बढ़े, लेकिन भैया लोगों के पेट में अनाज भी तो चाहिए। वो कहाँ से लाएगा, कहाँ से लाएगा? अब काम भी नहीं दे रहे हो। रोजगार कैसे दोगे आप? रोजगार दो सबको, काम बहुत हैं, तो इन कामों को खोल के रोजगार दो। ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बात मुझे, आप कमर्शियल लाइन में हैं, अर्थात क्या टिकट वगैरह, टिकट स्टेशन में? नहीं, तो माल बुक करके। अच्छा, माल बुक करते थे, मैं कमर्शियल लाइन में। तो उस कमर्शियल लाइन में हमने देखा जैसे कि लोग माल बुक करते हैं, मालगाड़ी में जाता है, सवारी गाड़ी का बुक करते थे। वो पीछे में जो कैरेज में गार्ड के बगल में, इसका मतलब स्टेशन स्टाफ। तो इस क्रम में कुछ ऐसी घटना घटी जहाँ जो आपको आज भी याद है? कुछ घटना घटी है? हाँ, बोलो आप। जैसे मैंने देखा हो, कभी कभी आदमी वहीं बगल में लाइन के भीतर चला गया, खत्म, या लाइन के भीतर में बगल में रह गया, गाड़ी पार हो गई, जिंदा है। इस तरह की घटना घटती है रेलवे स्टेशन में? ऐसी है कि हम लोगों की लापरवाही। अच्छा। हम लोगों की लापरवाही क्या, हम जल्दबाजी में रहते हैं। हम कभी भी सही चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते और जल्दबाजी में हम लाइन प्रयोग करते हैं। गाड़ी का कोई पता नहीं, गाड़ी उल्टी भी चलती है और सीधी भी चलती है। स्टाफ कम होने के कारण गाड़ी में कोई पीछे उल्टी आ रही है, कोई आवाज़ नहीं दे रहा, वो नीचे कट जाता है। अच्छा। कोई स्टाफ नहीं है। पहले स्टाफ था, पहले एक आदमी पीछे होता था, सीटी मारता था, समझ गए नहीं भाई, हटो। अब कोई आ रहा है आदमी और गाड़ी आ रही है, कट गया, कोई स्टाफ नहीं है। अच्छा, एक बात और मैं देखा, हमारा एक दोस्त था टीटी, हम लोग साथ ही पढ़ते थे। मैं देखा वो जो से ने वो सब्जी बिक्री वाले हैं, सब लाचार है, वो लेने से पैसा ले रहा। हमने क्या कर रहे हो यार, तुम्हें तनख्वाह अच्छा मिलता है, वो जानते क्या बोलता है, हम नहीं लेंगे तो कोई और ले लेगा, तो हम ही क्यों नहीं लेंगे? अरे कोई बात नहीं, आप सोच की बात देखो आप। हर आदमी की सोच है। हाँ। अब ट्रेन में जैसे कि हमको याद है कि अभी रिजर्वेशन नहीं मिल पाता था, ट्रेन में चढ़ते थे, उसने बुक कर दिया, बुक करने के बाद पैसा थैंक यू बोलना नहीं चलेगा, है ना, थैंक यू हमारे घर में टोकरी भरे हैं, हमको पैसा चाहिए। ये जो हमने देखा वही मैं बता रहा हूँ। और चूँकि रेलवे, अच्छा एक बात मुझे बताइए, रेलवे में काम करने वाले मुझे तो लगता है पेट भर लेते हैं, बच्चे को पढ़ाने उड़ाने में अगर अच्छा बहुत पढ़ाना है तो इतने पैसे ही नहीं होते थे। तनख्वाह ऐसा ही होता है, फिर टाइम नहीं निकल पाता। तीनों ड्यूटी होती है, कभी रात की होती है, नाइट शिफ्ट। हाँ, नाइट शिफ्ट हो गई तो रात को घर से 10-11 बजे निकलो, दूर से आना है तो 10 बजे निकलेगा, 11 साढ़े 11 घर पर ड्यूटी पहुँचेगा। फिर सुबह 9 बजे तक स्टाफ नहीं आता तो पड़े रहते हैं स्टेशन पर ही। अच्छा। फिर उसके बाद 9:30 बजे हम लोग चलेंगे तो कम से कम 11 बजे घर पहुँचेगा आदमी। अब जाते की साथ ही नहाएगा है और पढ़ते ही नींद आ जाएगी। फिर क्या करेगा, कहाँ बच्चों की तरफ ध्यान दिया, कहाँ बच्चों का भविष्य। हमने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं कौन सी क्लास में मास्टर बुला रहा, हम घर सो रहे हैं। अच्छा एक बात मुझे, जैसे हमको भी याद है, फादर ने क्लास 4 में एडमिशन करा दिया, उसके बाद कभी देखने नहीं गए कि स्कूल में जाता हूँ नहीं जाता हूँ। अच्छा, 12 तक पढ़ाई किया, पढ़ाई करने के बाद उन्होंने कहा कि बेटा अब अपने से करो तो करो, हमारे पास में चूँकि परिवार बड़ी थी तो फिर उसके बाद हम देखिए हमारा, मैं तब से ट्यूशन पढ़ा के बच्चों को पढ़ाता हूँ, है ना, खुद पढ़ा, अच्छा है ना, और आज भी मैं जो बच्चों को फ्री पढ़ाता हूँ उसके पीछे यही रीज़न है, जो तकलीफ झेला कम से कम कुछ को तो महलम लगा सकते हैं, है ना। अच्छा, कुछ घटनाएं रेलवे में और होती है, जैसे पिक पॉकेटिंग, पॉकेट मारी आराम है,
एक बार मुझे मालदा में हमारे पिक पॉकेटिंग हो गया, मालदा रेलवे स्टेशन, जानते हैं कैसे? मैं जहाँ गया था वहाँ पे कोई भी आदमी नहीं था पानी के लिए, जैसे वहाँ का कहाँ से अच्छा जोम आया जो उसके बाद में देखा यहाँ पैंट भी कटा है, अंदर गया उसमें कितना 1700-1800 रुपया होगा, अभी गायब, ठीक है ना। तो एक दिक्कत रेलवे में ये भी होता है, लेकिन अभी शायद कम हो गया है, शायद मुझे जहाँ तक लगता है। यह हो सकता है कि उस तरह से जर्नी अभी तो बराबर नहीं कर पाते हैं। एक घटना जैसे कि मान ली कहीं घटा था तो पुलिस बोल रही है हम लोग क्या करेंगे, कैसे उसको रोकेंगे, जानने वालों पकड़ मार को पकड़ा, ठीक है। वो जो घटना घटी भागलपुर में, वो आदमी है दिल्ली का, तो कोर्ट में तो दिल्ली में आएगा नहीं, इसलिए ये कहीं ना कहीं हमारा जो सिस्टम है, सिस्टम में गड़बड़ी है, ये सारी लापरवाही है ना। दिल्ली पुलिस की है। ये दिल्ली पुलिस नहीं, जैसे रेलवे में तो आपका आरपीएफ होता है। ये आरपीएफ के अंडर में नहीं आती है ये। कौन? ना किस में आता है? रेलवे? ये दिल्ली पुलिस। अच्छा, रेलवे वाला। हाँ, जो ये रेलवे में जो मतलब किसी को पकड़ना है, जेब कतरे को, उसको जीआरपी भी बोलते हैं, गवर्नमेंट रेल पुलिस। उसको हमारे यहाँ स्टेशन पे जीआरपी बोलते हैं। जीआरपी बोलते हैं। तो ये काम होता है, ये तो सरकार का मुहैया किया गया। हाँ, जीआरपी। आरपीएफ का काम है केवल क्या कहते हैं भाई, अपने रेल में जो चोरी हो रही है उसको रोकना, समझ गए नहीं। बाकी जो काम जीआरपी का वो जीआरपी को सौंपा गया। अच्छा। मगर जीआरपी आजकल सब सीट लगवाती है। सीटों में क्या होता है, कमीशन नहीं है, जेब कतरे भी होते हैं। अच्छा, पहले बात मुझे कहनी नहीं चाहिए, सॉरी, कोई बात नहीं, अच्छा नहीं लगता, कोई बात नहीं, क्या रिपीट भी मत करना, कोई बात नहीं, हो जाएगा। रिपीट मत करना, देखो अच्छा, कोई बात अच्छा नहीं लगता, समझ गए नहीं। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, जैसे अभी मैं देखा, अभी गया था घर भागलपुर में, लंबे लाइन लगा रखे हैं लोग, समझे किस लिए लाइन है? भगदड़ से बचाने के लिए, जनरल कंपार्टमेंट में वहाँ पुलिस, ये तो अच्छी बात है। नहीं, ये तो बढ़िया अच्छी बात है, लाइन लगा के चढ़ना चाहिए। उतनी सबको सीट मिलेगी। अच्छा। भगदड़ में हमारी जेब कट जाती है, भगदड़ में जेब कतरा मौके का फायदा उठाता है और अपने जेब काट के भाग जाता है, आपको भी नुकसान है और हमें भी। फिर किसी का ब्लेड लग गया है और जेब कतरा अपने जेब काटी और नीचे से भग गया, छुट्टी। अब चलिए, अब मैं पार्क में हूँ, एक मिनट ज़्यादा नहीं लेंगे सब, 1 मिनट। पार्क के बारे में कुछ बता दीजिए, पार्क के विषय में। जैसे मान लीजिए कितने साल से आप पार्क में आ रहे हैं? पार्क में तो साहब हमें कम से कम नहीं तो हो गए 10-15 साल। 10-15 साल। और मैं 15 साल में अगर पार्क में थोड़ा भी होता तो पार्क चकाचक हो जाता। और अब भी पहुंच सकता है, चकाचक होता था, है ना। कुछ ये नेता लोग साथ देंगे। अच्छा, एक में आएंगे, वो भी आएंगे, गायक बढ़ा रहे हैं, वो भी आएंगे। अच्छा, अब मैं बता रहा हूँ, जैसे हमने पार्क के लिए कुछ लाइन बनाया है, एक ही मुद्दा, एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा, गलत है? नहीं। अच्छा, हम कहीं लेते नहीं, अपने से लिखते हैं। उसके बाद हाथ जोड़ करता प्रणाम मत बनाओ पार्क को कूड़ादान, गलत है? नहीं ना, सही बात है। कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान। आप 1000 आदमी कम से कम आते हो, 2000 हाथ, 2 प्लास्टिक तो आप कर ही सकते हो। 2 मिनट में पार्क ठीक हो जाएगा, है ना। इसके बाद है सब व्यसनों का एक ही जड़, खुद को रखना जाहिल अनपढ़। जाहिल अनपढ़, आप कुत्ता लगे गंदा करते हो, आप पढ़े लिखो फिर भी जाहिल अनपढ़ हो। आप पूजा का सामान पार्क में फेंक देते हो, आप जाहिल अनपढ़ हो, गलत है ना। उसके बाद जो आदमी चलते फिरते भी कुछ नहीं बोलता, उसको हम जाहिल अनपढ़ बोलते हैं, है ना। क्या करेगा, मार देगा। अमृत पी के तो नहीं आए हो अपना, मुझे भी धमकी दी गई पार्क में, ऐसा थोड़ा ही है ना। हम तो डटे हैं ना। अच्छा, इसके बाद जैसे हम बताते हैं, कर जोड़ करता नमस्कार मत लाओ पार्क में अंधकार। पार्क में अंधकार का मतलब है पार्टी पॉलिटिक्स मत करो, जाति पाति मत करो, पार्क को पार्क ही रहने दो, है ना। और पार्क में घुसे तो हमारे नाक में खुशबू घुसे, है ना। और उसके बाद हमने लाइन बनाया है, जय हिंद जय भारत, पार्क जिंदाबाद। एक बात और, गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी फैलाने वाला भी मुर्दाबाद। धन्यवाद भैया आपका। चलो ठीक।